नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड सचिवालय प्रारंभिक परीक्षा 2012 यानी झारखंड सचिवालय जो पीटी हुआ था 2012 में, उसके जो भी प्रश्न आए थे प्रारंभिक में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उसके बारे में जानेंगे और उसके डिटेल उत्तर जानेंगे। डिटेल में जो भी आंसर होगा उसको जानेंगे। इससे आप लोग को पता चलेगा कि झारखंड सचिवालय में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उस तरह का तैयारी करने में आपको सहायता मिलेगी। पहला प्रश्न है, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। तो दोस्तों, इस झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 ईस्वी में किया गया था। 9 अगस्त 1995। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995। अगला प्रश्न है, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन कमीशन साइमन को प्रस्तुत किया गया था? एक ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, दिसंबर 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन रांची आया था तो छोटा नागपुर 29 समाज की ओर से बिशप बान ह्यूक और रेवरेंड ज्यूएल लकड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि जो छोटा नागपुर है उनके आदिवासी को विशेष सुविधा दी जाए और उनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 29.61%। झारखंड का 29.61% भाग वन क्षेत्र के अधीन आता है। अगला है, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावंक काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो दोस्तों, राही रावंक काना के लिए भोगला सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भोगला सोरेन। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ओल चिकी लिपि का प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संथाल। संथाल जनजाति की भाषा संथाली है और संथाल अपनी भाषा को होड़ रोड़ अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं। इस भाषा का अपना व्याकरण है और संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। दोस्तों, यह ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया था। 1941 ईस्वी में। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, ये संथाली भाषा झारखंड से एकमात्र भाषा है जो संविधान के जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उसमें शामिल है संथाली भाषा। आइए ओल चिकी लिपि के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जान लेते हैं। तो ओल चिकी लिपि इस तरह से दिखाया जाता है। देखिए, यह है हिंदी यानी यह है गिनती 1 2 3 हिंदी में, और इसका ओल चिकी रूप में इस तरह से लिखा जाता है। देखिएगा, 0 को इस तरह, 2 को इस तरह, 4 को इस तरह, 9 को इस तरह। यही है ओल चिकी लिपि। अगला प्रश्न है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संताल विद्रोह फूट पड़ा था? किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? दोस्तों, संथाल विद्रोह
का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पछाई महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने तथा उनकी सत्ता समाप्त करके अपनी सत्ता यानी आदिवासी का सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। और यह विद्रोह सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू द्वारा शुरू किया गया था। सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? झारखंड की उपराजधानी दुमका को कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुमका। 8वां प्रश्न है दोस्तों, 1784 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलका मांझी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका उत्तर झारखंड होगा, लेकिन नहीं, झारखंड नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा मैग्नीज का उत्पादन में सबसे आगे है भारत में। अगला प्रश्न है, चित्रकला की कला जादव पटिया किसकी विशेषता है? जादव पटिया किसकी विशेषता है? किस जनजातीय समूह से संबंधित है? तो जादव पटिया संथाल जनजाति का एक चित्रकला है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल। जादव पटिया दो शब्दों का मिला है, यानी जादव और पटिया। जादव का अर्थ है चित्रकार और पटिया का अर्थ है कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया गया चित्र, पिक्चर। तो इस प्रकार जादव पटिया का अर्थ हो गया चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाली पट्टियाँ और इस पे की जाने वाली चित्रकारी। इसलिए जादव पटिया किससे रिलेटेड है, किसकी विशेषता है? तो यह संथाल की विशेषता है। चलिए जादव पटिया के बारे में देख लेते हैं। जादव पटिया चित्रकला इस तरह से दिखती है, देखिए आप लोग, यह है जादव पटिया चित्रकला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से ढका हुआ है? तो दोस्तों झारखंड का चतरा जिला सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र से ढका हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चतरा। चतरा जिला सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र से आवृत है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? झारखंड राज्य की स्थिति को एक अलग राज्य के रूप में, मतलब झारखंड राज्य कब अलग हुआ था? तो यह तो बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका उत्तर है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 यानी ऑप्शन डी। 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए झारखंड का जो स्थापना दिवस है वह 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। 1900 ईस्वी में रांची जेल में हो गई थी मृत्यु, रांची जेल में। अगला प्रश्न है, झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? तो दोस्तों झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित जो खिलाड़ी है उसका नाम है अंशुता लकड़ा। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी। इसलिए इस प्रश्न को ऐसे भी याद रखिएगा कि अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार। अरण्य अधिकार का मतलब अरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? अरण्यर अधिकार, जिसका मतलब होता है जंगल का अधिकार, और यह 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो यह अरण्यर अधिकार भगवान बिरसा मुंडा पर समर्पित है, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, अरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पे आधारित है। और इसका जो लेखक है कौन है? लेखिका है महाश्वेता देवी वर्मा, महाश्वेता देवी वर्मा। दोस्तों अगला प्रश्न है, झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 जीता? साथ ही वह अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ खेल रहा है। मतलब ये 2012 का क्वेश्चन है, इसलिए 2012 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ खेल रहा था। वह खिलाड़ी कौन है? और वह खिलाड़ी मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 भी जीता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी उस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ खेलते थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? बाघों के लिए कौन सा वन, किस जिले का वन संरक्षित है यानी रिजर्व्ड है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व, जिसको पलामू टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व बाघों के लिए संरक्षित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलामू। हालांकि यदि ऑप्शन में लातेहार डिस्ट्रिक्ट रहता, लातेहार जिला रहता, तो सही उत्तर लातेहार हो जाता, क्योंकि पलामू से लातेहार अलग हो चुका है, इसलिए अब वह लातेहार में चला गया है। ये 2001 ईस्वी में अलग हुआ था पलामू से लातेहार। तो यदि लातेहार रहेगा ऑप्शन में तो लातेहार आंसर सही होगा, यानी पलामू टाइगर रिजर्व लातेहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? भारत की अब्रक राजधानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो कोडरमा जिला को। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोडरमा। झारखंड के कोडरमा जिले को भारत का अब्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और अब्रक उत्पादन में झारखंड न केवल भारत में बल्कि विश्व का भी एक अग्रगणी क्षेत्र है, मतलब सबसे आगे का क्षेत्र है। यहाँ भारत का 58% यानी आधा से भी ज़्यादा अब्रक झारखंड में ही मिलता है, जिसे रूबी अब्रक कहा जाता है। रूबी अब्रक, कौन सा अब्रक? तो रूबी माइका, माइका मतलब अब्रक। झारखंड की अब्रक पेटी यानी झारखंड में जो अब्रक पाए जाते हैं वह उत्तरी भाग में लगभग 145 किलोमीटर और 145 किलोमीटर लंबी और 26 किलोमीटर चौड़ी है। और इस क्षेत्र में अधिकांश अब्रक पेग्मेटाइट चट्टान में मिलता है। पेग्मेटाइट चट्टान में मिलता है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था? विभूषित मतलब किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर मानद की उपाधि से नवाजा गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS धोनी। MS धोनी जो कि झारखंड रांची के हैं, उन्हें यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह प्रश्न चूंकि 2012 में पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 32,620। उस समय के अनुसार झारखंड में कुल गांवों की संख्या थी 32,620, लेकिन अभी
झारखंड के कुल गांवों की संख्या बढ़ गई है और 32,623 या उससे ज़्यादा हो गई है। तो ये तो चेक कर लीजिएगा, 32,620 से ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रश्न का मतलब 2012 के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32,620 गांव। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो कि प्रमुख शोध संस्थानों में एक है, उसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूल रिसर्च, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनबाद। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना धनबाद में की गई थी। अगला प्रश्न है और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय स्व प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? ग्रामीण स्थानीय स्व प्रशासन के लिए सबसे उच्चतम स्थानीय निकाय कौन सा है? ग्राम सभा, पंचायत, जिला परिषद या फिर ब्लॉक पंचायत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिला परिषद। ग्रामीण स्थानीय स्व प्रशासन के लिए सबसे उच्चतम स्थानीय निकाय जिला परिषद है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला परिषद। आइए इसके बारे में और भी डिटेल्स जानते हैं। तो यह जिला परिषद झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, इसके अनुसार जिला परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है और यह पंचायती राज व्यवस्था के तृतीय एवं सर्वोच्च स्तर है। यह पंचायती राज व्यवस्था के तृतीय एवं सर्वोच्च स्तर है, मतलब पहला स्तर ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत और उसके बाद है जिला परिषद। जिला परिषद और इसका गठन प्रति 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों, जिला क्षेत्र के सभी निर्वाचित प्रमुखों, विधायकों एवं सांसदों द्वारा किया जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। झारखंड सचिवालय प्रारंभिक परीक्षा 2012 का जितना भी झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न और उसका उत्तर था, उसका डिस्कशन इस वीडियो में कर दिया गया है। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नीचे पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसी में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, आप ज्वाइन कीजिए और PDF को प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग एक अलग परीक्षा के जो भी झारखंड के सामान्य ज्ञान होंगे उसका प्रश्न और उत्तर का डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि इस चैनल से झारखंड की सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ और अपडेट्स आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।